अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कोई तो जवाब दे, पता चला जवाब ही नहीं देते। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको न्यूमेरिकल्स हम स्क्रीन पे भी शेयर कर देंगे सवाल, और आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिए। तो न्यूमेरिकल्स की लिस्ट आपके सामने है, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी शेयर करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए गौर से, फिर इसकी 2 दफा इसको पढ़ें गौर से, उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएं और फिर डाटा बनाएं। डाटा बना लिया आप लोगों ने? यस और नो? यहां पर एक पॉइंट आपको बता दूं, फिर आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो अगर आपको जब भी सवाल पूछा जाए फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, तो आपके पास फोर्स मालूम करने के लिए 2 तरह की इक्वेशंस हैं। एक कूलम्स लॉ की इक्वेशन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी? जब आपको सोर्स चार्ज आइसोलेटेड का मैग्नीट्यूड पता हो, जब आपको टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड पता हो और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मालूम हो, तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि F इज इक्वल टू क्या? QE। तो ये कब यूज करेंगे फोर्स मालूम करने के लिए? जब खाली टेस्ट चार्ज पता हो और इंटेंसिटी मालूम होने का कोई आसरा हो। कोई ऐसी सिचुएशन नजर आ रही हो कि हमें इंटेंसिटी मालूम हो जाएगी, तो फिर ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रही है कहानी? तो अब इस सवाल में आपको क्या मालूम है? आपको क्या लगता है, इक्वेशन 1 यूज करें या इक्वेशन 2 यूज करें? क्या यूज होता नजर आ रहा है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, which one do you think should be followed? Yes, तो यहां पर आपको
इंटेंसिटी मालूम होने का आसरा नजर आ रहा है, यहाँ टेस्ट चार्ज मालूम है, तो दिस इज क्लियरली द क्वेश्चन फॉर इक्वेशन 2। और इंटेंसिटी मालूम होने का आसरा क्यों है? क्योंकि आपको लार्ज शीट की बात की गई है और लार्ज शीट पे सरफेस डेंसिटी बताई गई है। तो जब लार्ज शीट हो और उस पे सरफेस डेंसिटी बताई हो और उसके करीब एक पॉइंट हो, तो हमें मालूम है कि हम बात कर रहे हैं E इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की। सही है। तो क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। कैसे करेंगे? चार्ज मालूम है क्या? जी हाँ मालूम है। इंटेंसिटी मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो अब आप वो नॉलेज इस्तेमाल करें जो इस्तेमाल नहीं की। वो क्या है? वो सरफेस डेंसिटी है। तो सरफेस डेंसिटी से इंटेंसिटी मिलेगी और इंटेंसिटी से फोर्स मिलेगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, इसको कंप्लीट कीजिए। जो कंप्लीट करता जाए वो अपना सॉल्यूशन पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए, वो चेक करवाना चाहते हैं अपना सवाल, तो दे कैन टेक अ पिक्चर एंड व्हाट्सएप मी। ग्रुप पे व्हाट्सएप नहीं कीजिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा अलग से।
ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 का टाइम पूरा हो गया। लेट्स क्लोज द क्वेश्चन। अब जिनसे सॉल्व हो गया है वो भी देखें और जिनसे नहीं हुआ वो भी देख लें। योर टाइम इज अप। तो क्वेश्चन 7 में जैसा कि आपने देखा कि आपको मालूम है एक टेस्ट चार्ज Q इज इक्वल टू 17.7 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब 10 पावर -6 कूलम। और आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 6 -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और आपसे कहा गया है कि फोर्स मालूम करें। यही है? यस नो? यही आपके सवाल में डेटा? तो आपने पहले क्या किया? आपको फोर्स निकालने के लिए Q इंटू ई चाहिए है, तो E इज इक्वल टू क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मालूम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10 पावर -12। इजी वैल्यूज गिवन है, कैलकुलेटर के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपके पास फाइनली आंसर आएगा फोर्स का 1.99 न्यूटन या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 न्यूटन। यस? ठीक है। अब जिनका जवाब ये नहीं आया अब तक किसी वजह से, तो वो क्लास के बाद इसको जरूर आज कंप्लीट कर लें। बाकी सबसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब वो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आपको। तकरीबन इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा डेटा में हेर फेर है, थोड़ा सा चीजें आगे पीछे की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन 9 भी जो लोग सॉल्व कर ले वो मुझे भेज सकते हैं मैसेज पर। इधर आ।
अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 9, योर टाइम इज अप। काफी स्टूडेंट ने सही कर लिया इसको। तो क्वेश्चन 9 में कहा गया, अ थिन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ लाइट चार्ज स्फीयर कैरिंग अ चार्ज ऑफ -5 into 10 पावर -6 कूलम। तो ये इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये कौन सा चार्ज हो गया, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लिहाजा ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन है, एंड विद अ फोर्स ऑफ 1.695 न्यूटन। तो आगे पढ़े बगैर भी अगर हम सिर्फ इतना देखें कि हमें फोर्स मालूम है और टेस्ट चार्ज मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं। इतना डाटा देख के हमें ये फौरन जवाब जहन में आता है कि हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, मालूम किए नहीं किए पता नहीं, आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट भी बता दिया उन्होंने आपको, और कह रहे हैं कि कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो जब थिन शीट की बात है तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारे जहन में आया फौरन, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अभी तक हमने पढ़ा भी यही है और कहीं नहीं पढ़ा है, तो यही इक्वेशन जहन में आ रही है। सिग्मा चाहिए है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, लेकिन E नहीं मालूम। तो E कहां से मालूम करें, तो E मालूम करने के लिए वो नॉलेज इस्तेमाल करें जो इस्तेमाल नहीं की अब तक, वो है F अपॉन Q। तो F मालूम है, Q मालूम है, इंटेंसिटी निकालेंगे सबसे पहले। तो F की वैल्यू प्लेस की 1.695 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5 into 10 पावर -6। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव वेक्टर के लिए डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है। स्केलर में प्लस और माइनस आएगा या यूज किया जाएगा। तो जब भी वेक्टर इंटेंसिटी या फोर्स की इक्वेशन होगी, तो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वेशन में उसे पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि अगर इसे आप माइनस रखेंगे तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड माइनस आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। कोई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो इसलिए चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फोर्स की इक्वेशन में और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन में पॉजिटिव ही लिया जाएगा। तो जिन्होंने यहाँ माइनस लगाया है तो वो नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये एक रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। आपने इसको इंटेंसिटी सॉल्व की, वैल्यू प्लेस की, तो सिग्मा बराबर हो गया किसके, E into 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो E आपको यहां से मिल गया, एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है, सिग्मा का आंसर आ गया 6 into 10 पावर -6। ऐसे ही है कुछ। क्या आंसर है आपके पास, या 6000 है या 60,000 है? आप ही ने भेजे हुए आंसर उससे बताया, मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया। सिक्स इंटू 10 पावर -6 यूनिट क्या होगा, सिग्मा का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया। तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बात बहुत अहम है कि जब हम लोग कोई सवाल न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करते हैं, तो जब वो सही सॉल्व नहीं हो रहा होता तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, पूरा गलत कर देते हैं। लेकिन जब सही सॉल्व हो रहा होता है तो भी हाथ पांव फूल जाते हैं एक्साइटमेंट में, तो हो ये तो सही हो रहा है, तो सही हो रहा है, और सही हो रहा है कि एक्साइटमेंट में आखिर में यूनिट नहीं लगाते, यूनिट छोड़ देते हैं और नतीजे में इम्तिहान में मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत दफा आप यही कर रहे होते हैं। तो याद रखिए आपका जवाब कंप्लीट ही नहीं है अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है। तो जब इंटेंसिटी निकालेंगे वहां भी यूनिट देंगे, जब सिग्मा निकालेंगे वहां भी यूनिट लिखेंगे। दोनों जगह जब आंसर आपका जो भी निकल रहा है उसमें यूनिट बताना जरूरी है।
विदाउट यूनिट आपका आंसर आधा रह जाता है। ठीक है, पिछले सवाल में सवाल पूरा डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया कि उसमें फोर्स की डायरेक्शन भी पूछी थी क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जब शीट ऑफ चार्ज की बात हो रही है और उसके करीब एक चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो आपको मालूम है फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की होती है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होती है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव शीट से अवे फ्रॉम द शीट होगी। तो ये पॉजिटिव शीट इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, रिपेल करेगी। तो रिपेल करने का मतलब इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसलिए डिस्कस नहीं की, मुझे लगा कि आपको समझ आ गया होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, पहले ये देखें शीट कैसी है। अगर शीट पॉजिटिव है तो वो उसे रिपेल करेगी, अगर शीट नेगेटिव है तो वो उसे अट्रैक्ट करेगी। तो अगर रिपेल करेगी तो इसका मतलब दूर धक्का देना है, और दूर धक्का देने का मतलब अवे फ्रॉम द शीट। और अगर अट्रैक्ट करेगी तो अपनी तरफ खींचेगी, पुल करेगी तो पुल का मतलब ये है कि टुवर्ड्स द शीट। ठीक है, तो जवाब आपका इस 7 में क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द शीट, अवे फ्रॉम द शीट। अच्छा, जो मैं सवाल आपको दे रहा होता हूं तो सॉल्व करके आप मुझे भेज रहे हैं, तो कोशिश होती है जल्द फौरन पढ़ लूं, लेकिन थोड़ा सा खबर भी कर लिया करें। और ये हमारी आम जिंदगी में भी ये प्रॉब्लम है, हम किसी को भी मैसेज करते हैं, और मेरा अपना तरीका ये है कि मेरे स्टूडेंट मुझे जब भी मैसेज करते हैं मैं उन्हें जवाब जरूर देता हूँ, चाहे रात को 3 बजे फारिग हो तो 3 बजे भी जवाब दूंगा, लेकिन जवाब जरूर देता हूँ। तो अभी माशाल्लाह से 60 सेकंड में 60 न्यूमेरिकल आए और 60 चेक कर रहे हैं, उसमें भी ये होता है और आम दिनों में भी होता है कि लोग एक मैसेज करते हैं, अच्छा उनको फौरन जवाब नहीं आया तो दूसरा जवाब ही होता है, फिर जवाब नहीं आया तीसरा जवाब होता है सर 3 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन मार्क किसी को भेजना बहुत बदतमीजी होती है, इट्स रूड। ठीक है, चाहे आप अपने फ्रेंड को भी भेज रहे हैं रूड, इसका मतलब क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, तो दिस इज गुड नॉट गुड, दिस इज रूड। तो ये नहीं लिखा करें अपने उस्तादों को कि जवाब नहीं आया फौरन क्वेश्चन मार्क, वो भाई थोड़ा सब्र कर ले, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है रिमाइंड कराना है तो थोड़ा टाइम देके रिमाइंड कराएं कि प्लीज रिप्लाई, लेकिन ये थोड़ी क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन मार्क पे नहीं जाएगा तो 3 क्वेश्चन मार्क ना, मतलब चमाट रख के दे दो सर पे, उठ जा जवाब दे दे मेरा, हद हो गई भाई। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए, सवाल नंबर 8। जी कमर खान साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन 8 सॉल्व करना है कमर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ज्यादातर बच्चों ने सही सॉल्व कर लिया है। आपको सिंपली एक चार्ज दिया गया है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है, और चार्ज गिवन है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये टेस्ट चार्ज हो गया। और लार्ज शीट की बात की गई है, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस डेंसिटी गिवन है, सिग्मा मालूम है आपको, उससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बाद फॉर्मूला याद आ जाएगा, F इज इक्वल टू QE। चार्ज मालूम है, इंटेंसिटी मालूम है, फोर्स आ जाएगी। बहुत सिंपल सवाल है, सिर्फ संभाल संभाल के करना है। जैसे सिग्मा की वैल्यू पावर्स के साथ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पावर्स के साथ है, तो इसे सही से सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली पूरा सॉल्व हो जाएगा, और फाइनली फोर्स का आंसर आएगा 2.25 न्यूटन। ज्यादातर स्टूडेंट्स से जो गलती हो रही है वो पावर्स की प्लेसमेंट में या कैलकुलेशन में हो रही है। कुछ लोग अगर एरर कर रहे हैं तो सिर्फ पावर्स को सही से प्लेस कीजिए, यू विल गेट द आंसर फोर्स का 2.25 न्यूटन। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई सवाल इसमें न्यूमेरिकल में समझ ना आया हो तो आप मुझे आज आफ्टर योर क्लासेस आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम बाकी न्यूमेरिकल इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कुछ सवाल ऐसे हैं 4, 5 और 6 जो कि नेक्स्ट एप्लीकेशन के बाद करेंगे। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क कोई नहीं है। ठीक है, खुश हो गए? इतना अच्छा टीचर मिलेगा कोई? हालांकि वीकेंड भी आ रहा है, आपको फिर भी होमवर्क नहीं दे रहे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल भी क्लास में करा दिए। और बोलिए क्या चाहिए? ओके, अल्लाह हाफिज।